And the fourth explorer and the traveler is the Neil Armstrong. Neil Armstrong is different from all the explorers discussed in the chapter. While all the other had discovered and explored places on the Earth, Neil Armstrong had the honor of being the first explorer to go into the space and walk on the moon. नील आर्मस्ट्रॉन्ग क्या था, दूसरे एक्सप्लोरर की तरह दूसरे एक्सप्लोरर ने क्या किया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें प्लेसेस अर्थ पर डिस्कवर की और बहुत सारा ट्रैवल किया अर्थ पर, लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग को इस चीज़ का ऑनर था कि उसने क्या किया, बिसाइड द places on the earth he traveled on the walk on the moon. He was the first person who walked on the moon. Armstrong was born on 5th August 1930 in Ohio. He started working at NASA National Aeronautics and Space Administration after getting his bachelor degree in aeronautical engineering and his master degree in aerospace engineering from the University of the Southern California. अब इन्होंने क्या किया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो 5 अगस्त 1930 को ओहियो में पैदा हुए और उन्होंने अपना वर्क कहाँ से स्टार्ट किया, नासा से स्टार्ट किया, ठीक है, जहाँ डिफरेंट स्पेस से रिलेटेड स्टडी जो होती है, ठीक है। और अपनी बैचलर डिग्री एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में लेने के बाद मास्टर इंजीनियरिंग की कहाँ से, उन्होंने सॉदर्न यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। He began his career as a naval aviator, then served as an engineer, test pilot and astronaut. उन्होंने क्या किया कि अपना कैरियर कहाँ से स्टार्ट किया, मतलब नेवल एविएटर मीन्स खलाबाज, मतलब जो स्पेस में जो हैं स्पेस में एरोप्लेन्स वगैरह चलाते हैं या स्पेस को इस बारे में स्टडी करते हैं, उनको हम कहते हैं एविएटर्स। न सर्व एज ए इंजीनियर, फिर इंजीनियर के तौर पर सर्व किया, पायलट और एज एस्ट्रोनॉट भी, जो एस्ट्रोनॉट जो स्पेस को स्टडी करते हैं। ही फ्लू ओवर 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट को फ्लू किया। हिज फर्स्ट फ्लाइट इनटू स्पेस वाज इन 1966 व्हेन ही कमांडेड द जेमिनी 8 मिशंस एंड डॉक 2 व्हीकल इन द स्पेस। इसकी पहली फ्लाइट स्पेस में थी 1966 में, जब जेमिनी 8 मिशन था और इन्होंने डॉक 2 व्हीकल्स इन स्पेस, और इन्होंने 2 व्हीकल्स डॉक में टू पुट अप और टू लीड अप, और 2 जो व्हीकल्स थी वो स्पेस में डॉक की थी। In July 1969, he was the commander of the missions in Apollo 2, which landed on the moon. On a board were 3 crew members: mission commander Neil Armstrong, command pilot Mitchell Collins and the pilot Buzz Aldrin. अब 1969 में इन्होंने दोबारा से एक मिशन अपोलो 2 मिशन में गया जुलाई में और मून पे, और तब यहाँ पे 3 मेंबर्स थे उस बोर्ड के। एक तो था कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, दूसरा था कमांड पायलट मिचेल और तीसरा था हमारे पास पायलट बुज एल्ड्रिन, ठीक है। On July 20, 1969, Armstrong became the first man to walk on the surface of the moon, और July 20, 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने for the first time मून के ऊपर वॉक किया था। When he took the first step, he said, "One small step for a man, one giant leap for a mankind." और पहला स्टेप जब उन्होंने लिया तो उन्होंने ये बात की कि हमारा एक छोटा सा स्टेप पूरी इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। He stayed on the moon for over 21 hours and collected samples. The mission returned to the Earth on 24 July. और उन्होंने क्या 21 आवर्स टाइम गुजारा, 21 आवर्स मून पे गुजारे, उसके बाद कलेक्ट किए सैम्पल्स और फिर मिशन को वापस का मिशन आया 24 जुलाई को अर्थ पर वापस आया। Later he became a professor of aerospace engineering at the University of the Kenyatta. Neil Armstrong's journey to the moon was a significant milestone in the quest to develop our knowledge about the universe. नील आर्मस्ट्रॉन्ग की ये जर्नी मून की तरफ एक बहुत बड़ा, हमारे पास समझ लें कि हमारे पास एक ऐसा माइलस्टोन है जिसकी वजह से हम यूनिवर्स की चीज़ों के बारे में, बहुत सारी डिफरेंट यूनिवर्स के बारे में नॉलेज अटेन कर सकते हैं, ठीक है। He was given various awards for his achievements. 17 countries conferred on him medals, trophies, and the award. He passed away on August 25, 2012.
नील आर्मस्ट्रॉन्ग 17 कंट्रीज़ ने इनको अवार्ड किया डिफरेंट ट्रॉफीज़ के साथ और डिफरेंट मेडल्स के साथ। और ये पास ऑफ 25 अगस्त 2012 और 2012 25 अगस्त को ये डेथ होगी इनकी। Are there any places left in the humans to be explored? Large areas understood in the oceans, underground and in the oceans have not been explored. This is also vast universe to explore. Do you think humans will ever explore these places? What will they find? अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई, जैसे कि अंडरग्राउंड ओशन के अंदर बहुत सारी ऐसी ज़मीन के अंदर ओशन के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुई। तो क्या ह्यूमंस इनके एक्सप्लोर कर सकते हैं और कुछ और फाइंड कर सकते हैं, ये एक अब क्वेश्चन है कि इन द नेक्स्ट क्या होता है कि whether humans can explore all these things or find more than this. So this is the end of the chapter, lesson number 4, and these are the questions of the lesson number 4. You have to write on your neat notebooks and neatly. So this is the end of your chapter number 4, the polar region and the exploration, and our unit number 1 is completed, which contains 4 lessons. Okay, so it is enough for today. Okay, Allah Hafiz.